आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोन लाइसेंस के बारे में। आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक का ये टॉपिक है और ये काफ़ी बार आ चुका है एग्ज़ाम में। ये बच्चों ने मुझे बताया कि एग्ज़ाम में काफ़ी आ चुका है। लोन लाइसेंस क्या होता है, लोन लाइसेंसिंग क्या होती है। तो आज हम बताने वाले हैं लोन लाइसेंस क्या होता है। हम एक शॉर्ट में आपको बता देते हैं लोन लाइसेंस क्या होता है। कि सपोज़ करिए किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मतलब कोई प्रोडक्ट उसको मैन्युफैक्चर कराना है। मीन्स उसको कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके अपना मतलब उसकी मार्केटिंग करा के अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कराना है, तो उसके लिए प्लांट होना चाहिए, पूरा सेटअप होना चाहिए। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना सेटअप बना पाए या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक बना सके, उसके बाद अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराए। तो इसके लिए वो क्या करता है कि ऑलरेडी सेटअप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई कंपनी है, उसके साथ टाई अप कर लेता है और उसका ही थोड़ा सा एरिया वहाँ से रेंट पे एक तरह से ले लेता है और अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराता है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका नाम उस पे नहीं, वो अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा रहा है तो वो अपना मैन्युफैक्चर्ड बाय में भी अपना नाम दे सकता है। मीन्स जिस कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सपोज़ करिए कि आपकी कोई कंपनी है जुबिलेंट, सपोज़ करिए जुबिलेंट है और वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। लेकिन अगर किसी ये थर्ड पर्सन ने जो भी जो पर्सन है जिसे ये लोन लाइसेंस एक एरिया चाहिए वहाँ का अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कराने के लिए, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड बाय में वो पर्सन अपना नाम दे सकता है, क्योंकि वो वहाँ पे खुद इन्वॉल्व होगा वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। यहाँ तक कि वो अपने वहाँ पे चाहे तो स्टाफ रख सकता है और नहीं भी तो वहाँ से उनसे टाई अप करके, उस कंपनी से टाई अप करके उसके एम्प्लॉयज़ को भी ले सकता है। सब क्योंकि क्या होगा, अगर उसे एक तो सबसे पहले उसके खर्चे क्या बचेंगे, एक तो उसका एक सेटअप करने का पैसा बचेगा, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेट करने का पैसा बचेगा। सेकेंड चीज़, जो भी उसको एम्प्लॉयज़ को हायर करा जाता है, हायर करने में जो भी पैसा इन्वेस्ट होगा उसकी बचत होगी, प्लस इसके साथ जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है वो उसकी भी बचत होगी। तो इस तरह से क्या कर सकता है, वो किसी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ टाई अप कर सकता है और अपना प्रोडक्ट वहाँ पे वहाँ से कुछ एरिया एज अ रेंट लेके वहाँ पे अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकता है। और वो अब आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को क्या फ़ायदा होगा, तो एक तरह से वहाँ पे एक तरह से रेंट में वो एरिया लेगा तो उसको बेनिफिट होगा ही, प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी वो भी जो भी उनका टाई अप होगा कि इसका जो प्रॉफिट आएगा वो हमें इतने परसेंट चाहिए, ये उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो जिस जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर कराएगा उसको ये सब बेनिफिट हो सकते हैं। हम यहाँ पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि लोन लाइसेंसिंग क्या होती है। तो लोन लाइसेंसिंग इज लाइक टू स्टार्ट ओन मैन्युफैक्चरिंग इन ऑलरेडी अप्रूव्ड लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मेन लोन लाइसेंस क्या है कि अपना खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना, कहाँ पर, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मीन जो ऑलरेडी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप है, लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पर अपना खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराना क्या कहलाता है, लोन लाइसेंसिंग। सेकेंड पॉइंट है, इन लोन लाइसेंस पर्सन रेंट अ पर्टिकुलर स्पेस इन ऑलरेडी लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग योर ओन ब्रांड नेम प्रोडक्ट। ठीक है, क्या करता है लोन लाइसेंस में पर्सन, जिसको भी लोन लाइसेंस लेना है वो क्या करेगा, ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेस को क्या करता है, एज अ रेंट लेता है और वहाँ पे खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराता है या खुद अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नेम देता है, खुद का जो उसका ब्रांड नेम होता है। इन दिस केस मार्केटेड बाय एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय नेम विल बी योर्स ओन कंपनी विद मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस डिटेल ऑफ रेंटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इस केस में क्या हो सकता है कि जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रही है, जो भी लोन लाइसेंस ले रही है, जो पर्सन है, वो अपना खुद का प्रोडक्ट मतलब मार्केटिंग भी वही कराएगा, तो मार्केटेड बाई में भी अपना नाम डाल सकता है और मैन्युफैक्चर्ड बाई में भी अपना नाम डाल सकता है। बट उसे नीचे मेंशन करना पड़ेगा कि जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है वहाँ पे उसको वो एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, प्लस उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के नाम प्लस उसका एड्रेस वो भी मेंशन करना पड़ेगा। अभी आपको आगे हम एग्जाम्पल में एक सैम्पल दिखा देंगे कि कैसे वो वहाँ पे अपने जो भी प्रोडक्ट बनाएगा उस पर कैसे स्टेप पे मेंशन करेगा। जैसे आप लोग कभी भी मेडिसिन देखिएगा उस पर लिखा होता है मार्केटेड बाई एंड मैन्युफैक्चर्ड बाई। ज़्यादातर मैक्सिमम में आता है कि मैन्युफैक्चर कोई और कर रहा है, मार्केटिंग उसकी कोई और करा रहा होता है। ठीक है, तो द पर्सन have own marketing company and don't have own manufacturing unit, but the person want to start manufacturing by own company name but also don't want to invest a large amount at setting up manufacturing units and hiring a workers and a staff।
ठीक है। अभी जो हमने बताया कि पर्सन के पास खुद की मार्केटिंग कंपनी है, लेकिन उसके पास क्या खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ठीक है। तो और लेकिन उसको क्या करना है, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है अपनी कंपनी के नाम से। तो क्या करेगा, और उसके पास इतना लार्ज अमाउंट भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने में और वर्कर्स को हायर करने में या स्टाफ को हायर करने में। उस केस में वो पर्सन क्या करता है, लोन लाइसेंसिंग लेता है। Person asked to manufacturing unit to start a rent a portion of manufacturing unit to you for मैन्युफैक्चरिंग ओन ब्रांड। मीन्स वही है, पर्सन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बात करता है, पूछता है कि हमें आपका आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक पोर्शन रेंट पे चाहिए, क्या करने के लिए, अपना खुद का ब्रांड जो है मैन्युफैक्चर कराने के लिए। Manufacturing unit also interested to set up partnership, then both has to complete a process of documentation and approval from drug control department. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या है, जो भी आपने बताया ना कि जो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कराई जा रही है वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसकी है वो इंटरेस्ट ले सकता है कि क्या करे, एक तरह से पार्टनरशिप कर ले, और जो भी उनका प्रॉफिट आए उसमें जितनी भी पार्टनरशिप उनको कि 30-40 या 50-50 जितनी पार्टनरशिप उनकी हो उसके लिए बात कर ले। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और उसका अप्रूवल कराते हैं कहाँ से, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से, ठीक है। दिस टाई अप इज नोन एज लोन लाइसेंसिंग, और इसी टाई अप को क्या बोलते हैं, लोन लाइसेंसिंग, ठीक है। टाई अप क्या हुआ यहाँ पे कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसकी है और जिसको अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराना है अपने ब्रांड नेम से, उन दोनों लोगों ने क्या किया कि टाई अप कर लिया कि ठीक है, आप हमारा एरिया, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हम आपको इतना स्पेस दे रहे हैं, आप अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराइए अपने प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम के हिसाब से, बट हम लोग का टाई अप इतना रहेगा, कितने % का प्रॉफिट में टाई अप हो सकता है, ठीक है। और फिर ये पूरा कौन काम करेगा, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस चलेगी इन लोग की टाई अप की होती है, और ये कहाँ से अप्रूव होती है, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से, और इसी टाइप को बोलते हैं लोन लाइसेंसिंग। इन लोन लाइसेंस पर्सन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड विल मार्केट एंड सप्लाई इट। लोन लाइसेंस में क्या होता है, पर्सन क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है और उसकी मार्केटिंग करता है और सप्लाई करता है। अब लोन लाइसेंसिंग में क्या दो पार्टीज की जरूरत होती है, लोन लाइसेंसिंग रिक्वायर 2 पार्टीज। कैसे, एक होती है मार्केटिंग कंपनी, दूसरी होती है सेकंड वन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो इन लोन लाइसेंसिंग मार्केटिंग कंपनी कैन यूज इट्स कंपनी नेम एट द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड बाय एड्रेस, बट एड्रेस विल बी ऑफ मैन्युफैक्चरर कंपनी प्रीमाइसेस। ये भी वही सेम है कि आपने लोन लाइसेंस में 2 पार्टी की जरूरत होगी, एक तो मार्केटिंग एक तो मैन्युफैक्चरिंग की। तो एक मार्केटिंग में क्या है कि हम अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा रहे हैं, तो हमारी मार्केटिंग कंपनी हो सकती है, हम वहाँ से प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर कराया, उसको लाके फिर हमने अपना उसका डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं अपने ही जो भी क्या है हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मार्केटिंग कराने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए जो हमने मार्केटिंग के जो भी लोगों को रख रखा है वो हमारे प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। According to Drug and Cosmetic Act, loan license क्या? A loan license is defined as, according to Drug and Cosmetic Act, for the purpose of this rule, a loan license means a license which a licensing authority may issue to an applicant who does not have his own arrangements for manufacture, but who intends to avail himself of the manufacturing facilities owned by a license in Form 25 और in Form 28। मीन्स अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी यही बोला गया है कि कोई भी पर्सन है उसको जो है, अगर उसके पास अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए इतना पैसा नहीं है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या होती है, एक एप्लीकेशन उनको इशू कर सकती है, किस लिए कि जो ऑलरेडी लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर वो क्या करें, अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करा सकते हैं। जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उनका लाइसेंस किसके अंडर में बनता है, फॉर्म 25 या फॉर्म 18 के अंडर में। अब यहाँ पे हमने एक सैम्पल दिया है कि अगर सपोज करिए कोई टैबलेट है वो मैन्युफैक्चर करा रही है, तो लोन लाइसेंस का अगर केस है, लोन लाइसेंस का अगर मैटर है, तो उस केस में उस टैबलेट के जो भी स्ट्रिप होगी उस पर कैसे लिखा होगा। सपोज करिए कि कोई पर्सन है, उसकी खुद की, उसने अपनी कंपनी का नाम दिया, ब्रांड नेम का नाम दिया प्रेनिस्को रेमेडीज, ठीक है। तो मार्केटेड बाय में, क्योंकि मार्केटिंग तो खुद करा रहा है वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कराने के बाद, तो वहाँ पे मार्केटेड बाय में अपनी कंपनी का नाम लिखेगा, एड्रेस लिखेगा और जो भी जो एड्रेस है वो पूरा मेंशन करेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड बाय में क्या करेगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय में भी वो अपनी कंपनी का नाम लिखेगा सबसे ऊपर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो वो भी करा रहे हैं वहाँ पे, बट एक्चुअल मैन्युफैक्चरर इज मीन्स जो एड्रेस मेंशन करेगा तो वो कैसे मेंशन करेगा, बट एक्चुअल मैन्युफैक्चरर इज
सपोज करिए जुबिलेंट फार्मास्यूटिकल है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है रुड़की में, अगर उसने टाइप कर रखा है उससे, तो उसका नाम भी डालेगा कि ठीक है, वहाँ का एड्रेस पड़ेगा, ठीक है। और सबसे ऊपर उसका मैन्युफैक्चर्ड बाय में एड्रेस पड़ेगा, उसके जस्ट नीचे एक्चुअल मैन्युफैक्चरर इज जुबिलेंट फार्मास्यूटिकल्स रुड़की, ठीक है। एड्रेस किसका पड़ेगा, जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्लस उसका भी नाम मैन्युफैक्चर्ड बाय में पड़ेगा। अब आपको एक और चीज़ बता दे रहे हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर और लोन लाइसेंस में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर क्या करता है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होता है कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर और लोन लाइसेंस सेम है, नहीं, थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे जो पर्सन जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद की नहीं है, वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से टाइप कर रहा है और खुद का प्रोडक्ट वहाँ मैन्युफैक्चर, उनसे एक एरिया स्पेस को रेंट पे ले रहा है और अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा रहा है, उसको खुद का अपना ब्रांड नेम दे रहा है, ठीक है। उस केस में क्या होगा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर में, कि सपोज़ करिए हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, सपोज़ करिए हमें एक सिंपल जो है कफ का सिरप बनवाना है, तो हमने क्या किया, हम उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वहाँ का स्पेस भी नहीं लेंगे, वहाँ का एरिया भी रेंट पे नहीं लेंगे, हम उनसे सीधे कह देंगे कि हमें 100 सिरप चाहिए, अब इस ना कप सिरप चाहिए। वो क्या करेंगे, हमें सिंपली हमें एक ब्लैंक वो जो भी कप सिरप है 100 बॉटल्स हमें मैन्युफैक्चर करके दे देंगे, उसके बाद हम उसकी अपना खुद का प्रोडक्ट का उस पर वो लगाएंगे, खुद का उस पर नाम देंगे उसका, अपनी कंपनी का, और क्या करेंगे उसमें उसको हम खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, मार्केटिंग कराएंगे। यहाँ पे चेंज कहाँ आएगा, मार्केटेड बाई में तो हम खुद मार्केटिंग करा रहे हैं उसकी, वहाँ पे तो हमारी कंपनी का नाम होगा, खुद का ब्रांड नेम होगा। लेकिन मैन्युफैक्चर्ड बाई में हमारा, जैसे यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चर्ड बाई में ऊपर भी नाम दे रखा है पहले, क्योंकि हमारा भी कुछ इन्वॉल्वमेंट था लोन लाइसेंस के केस में मैन्युफैक्चरिंग कराने में, बट थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर में जो पर्सन होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो सीधे नाम, यहाँ पे चेंज क्या आएगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय जुबिलेंट फार्मास्यूटिकल्स डायरेक्ट ये लिखा होगा, ठीक है, बीच का ये पोर्शन ही गायब हो जाएगा, मीन्स आपका नाम मैन्युफैक्चर्ड बाय में कहीं नहीं आएगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय जुबिलेंट फार्मास्यूटिकल रुड़की, वहाँ का सीधे एड्रेस लिखा होगा, ठीक है। वहाँ पे आपका कोई नाम नहीं आएगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, ठीक है। बट लोन लाइसेंस के केस में आपकी ब्रांड का नाम, आपकी कंपनी का नाम, बट एक्चुअल मैन्युफैक्चरर इज, ठीक है, वहाँ पे जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका भी नाम आएगा, ठीक है। तो ये है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर एंड लोन लाइसेंस के में डिफरेंस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ द लोन लाइसेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल।